हे गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट 2। यहाँ पर हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टीपी, एमपी एंड एमपी एंड एपी और इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये जो रिलेशनशिप्स है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका किसका, इस चैप्टर का। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले हम क्या देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। तो पहला रिलेशनशिप क्या होता है, टीपी मतलब होता है, पहले मैं आपको बता दूं, टीपी का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन या टोटल प्रोडक्ट, और एमपी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। अब टोटल प्रोडक्ट मतलब आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना टोटल प्रोडक्शन करा है, उसको हम क्या बोलते हैं, टीपी बोलते हैं। और एमपी क्या होता है, जो एडिशनल जो हम प्रोडक्शन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो पहला रिलेशनशिप क्या होता है कि जब एमपी क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, तो टीपी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। कैसे, तो चलिए देखते हैं। तो आप यदि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जस्ट अ मिनट गाइस, हाँ यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाले फेज में, फर्स्ट फेज में एमपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और टीपी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है। अब आप पूछेंगे मैम ये इंक्रीजिंग रेट क्या होता है, तो इंक्रीजिंग रेट ये होता है बच्चा कि आने वाले टाइम में भी टीपी क्या बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। आने वाले टाइम में भी जैसे आप देख रहे हैं कि ग्राफ भी क्या हो रहा है, आगे जाके बढ़ ही रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रेट। अब यदि हम देखते हैं सेकेंड फेज में, तो सेकेंड फेज में क्या होता है, हमारा एमपी क्या हो रहा है, डिक्लाइन होने लग जाता है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ आउटपुट, एडिशनल इनपुट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, डिक्लाइन होने लग जाता है। उस केस में टीपी बढ़ तो रहा है, टीपी इंक्रीज तो हो रहा है, बट क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट से। क्या डिक्रीजिंग रेट, कि आने वाले टाइम पे ये क्या हो जाएगा, हमारा रिड्यूस हो जाएगा। और एमपी क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है उस वजह से। नेक्स्ट स्टेज जो आपका थर्ड स्टेज होता है आपका, यहाँ पर एमपी क्या हो जाता है, आपका ज़ीरो हो जाता है, और टीपी क्या हो जाता है, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है। अब इसके बाद भी यदि आप क्या करते हैं, प्रोडक्शन कंटिन्यू करते हैं, आप इनपुट्स और लगाते जाते हैं, तो आपका एमपी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और इस केस में टीपी क्या होने लग जाता है, आपका डिक्लाइन होने लग जाता है। तो हमेशा प्रेफरेबल ये रहता है कि हमें पॉइंट बी आके क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन को रोक देना चाहिए। इसके साथ आगे करते हैं तो हमें क्या हो जाता है, हमारा प्रोडक्शन क्या होने लग जाता है, नेगेटिव होने लग जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। एपी को क्या बोलते हैं हम लोग, एवरेज प्रोडक्ट। तो अब पहला फेज यहाँ पर देखते हैं कि जब पहले केस में क्या हो रहा है, ये वाले केस में आप देख रहे होंगे, इस केस में आपका जो ये क्या है, आपका एमपी। तो एमपी क्या है, ज़्यादा है किससे, एपी से, क्योंकि एपी क्या है आपका नीचे, एमपी क्या है ऊपर। क्यों हो रहा है ऐसा, कि जब हम एडिशनल यूनिट लगा रहे हैं इनपुट्स का, तो वो क्या कर रही है, मोर कंट्रीब्यूशन कर रही है टोटल प्रोडक्ट में। इसकी वजह से यदि टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, जैसे हमने देखा था प्रीवियस में कि टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, यदि टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, बट वो क्या हो रहा है, एमपी से कम बढ़ रहा है। नेक्स्ट, जब नेक्स्ट फेज क्या होता है, ये वाला फेज की यदि हम बात करते हैं, जहाँ पर क्या होता है, एपी क्या होता है, ज़्यादा होता है एमपी से। क्यों होता है, क्योंकि इस केस में भी क्या होता है, एमपी डिक्लाइन होता है, दोनों ही डिक्लाइन हो रहे हैं, बट एमपी ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है एपी से। क्यों, क्योंकि जो भी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट कंट्रीब्यूट हो रहे हैं टोटल आउटपुट में, वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। उसकी वजह से एपी भी क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, बट एमपी क्या हो रहा है, ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर एपी क्या हो रहा है, ज़्यादा है, इंक्रीज ज़्यादा है किससे, एमपी से। लास्ट स्टेज होते हैं यहाँ पर दो, जब दोनों क्या करते हैं, मिल जाते हैं, ये दोनों क्या होता है, इक्विलियम पॉइंट होता है, जहाँ पर आपका एपी एंड एमपी क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो बराबर होगा हमारा किसका, एवरेज प्रोडक्ट से। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा रिलेशनशिप एपी और एमपी का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ग्राफ भी अगेन इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो ग्राफ है और इसके लिए जो मैंने आपका स्केड्यूल बनाया है, वो ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में समझा दिया है विथ रिलेशनशिप। यहाँ पर मैंने और अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। अब हम देखते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग, इसके कुछ फॉर्मूलेज है जो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। कि पहला क्या होता है हमारा, यदि मैं बात करूँ टीपी को क्या करना है, टीपी को कैसे निकालना है, तो जब यदि हम क्या करते हैं, एग्रीगेट ऑफ एमपी को हम क्या बोलते हैं, टीपी बोलते हैं। यदि मुझे एपी निकालना है तो क्या करूँगी मैं, टीपी अपॉन क्यू। और यदि मुझे एमपी निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा मेरा, टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस
1। ये फॉर्मूला होगा जो आपको याद होने चाहिए। तो पहले हम देखते हैं क्या कि ज़ीरो फैक्टर, जब फैक्टर क्या था 0, तो हमारा टीपीपी क्या होता है 0, एमपीपी होता है 0 और एपीपी होता है 0 और एमपीपी क्या होता है 0 होता है। अब हम देखते हैं जब वेरिएबल फैक्टर 1 है तो एपी क्या है हमारा 5। तो मैंने अभी देखा था मेरा फॉर्मूला क्या है टीपी अपॉन क्यू, किसका एपी का। तो एपी मेरा कितना है 5, टीपी मुझे नहीं पता, ये क्या है 1। तो यदि मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो टीपी भी मेरा क्या आ जाएगा 5। अब ये हो जाएगा 5। अब एडिशनल कितना हो रहा है, एडिशनल चेंज कितना हो रहा है यहाँ पर 5। तो यहाँ पर भी एमपीपी क्या आ जाएगा आपका 5। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया था एग्रीगेट ऑफ एमपी क्या कहलाता है टीपी कहलाता है। तो जब मैं इसको ऐड करूँगी तो मेरा क्या हो जाएगा टीपी हो जाएगा। तो ऐड करने पे मेरा कितना आ जाएगा, ये 8 + 5 कितना हो जाएगा मेरा 13। तो इसको मैं लिख दूँगी यहाँ पर 13। नेक्स्ट अब ये 13 में मैं क्या करूँगी, अब ऐसे ऐसे इसको आप यदि आप इन तीनों को भी ऐड कर सकते हैं, इन तीनों को भी ऐड कर सकते हैं, या फिर 13 और इसको भी क्या कर सकते हैं आप 4 को ऐड कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। तो मैं 13 और 4 को ऐड कर रही हूँ। तो 13 और 4 कितना होगा आपका 13 और 4 कितना होगा 17। यहाँ पर हम कर देंगे 17। अब इन दोनों को एडिशनल, अब एमपी यहाँ पर नहीं दे रखा है, मुझे पता है एडिशनल क्या होता है टीपी का एमपी होता है। तो इसका एडिशनल क्या होगा 25 का एडिशनल क्या होगा यहाँ पर ये 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा एमपी 8 हो जाएगा। अब अगेन आप इन सब को ऐड कर सकते हो तो टीपी आ जाएगा, या फिर शॉर्टकट में 25 को ऐड कर दो किससे 5 से, तो क्या हो जाएगा आपका 30। ठीक है। अब 30 में यदि मैं ये 0 एमपी का 0 क्या करती हूँ ऐड करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर भी 30। और 30 में जब मैं 4 एमपी का माइनस करती हूँ तो ये कितना आ जाएगा मेरा 26। होप आपको ये क्लियर से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने करा है। अब हम निकालते हैं एपी। अब एपी तो बहुत इजी है। तो 13 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2, मैं लिख लेती हूँ पहले 17 अपॉन 3, 25 अपॉन 4, 30 अपॉन 5, 30 अपॉन 6 और 26 अपॉन 7। चलिए हम निकालते हैं। होप आपको भी क्लियर समझ में आ गया मैंने क्या करा है, बस फॉर्मूले में इसको पुट कर दिया है। तो जब 13 अपॉन 2 करूँगी तो कितना आ जाएगा मेरा 6.5। अब ये 13 क्या है हमारा टीपी, इतना तो क्लियर होगा आपको। 17 अपॉन 3 कितना हो जाएगा मेरा 5.6। 25 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 6.25। 30 अपॉन 5 ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 5 और 26 अपॉन 7 तो ये हो जाएगा आपका 3.75। सो होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इसको हमने करा है। यदि समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।